पार्वती पतये हर हर महादेव। चलो सर, अघोरियों के बारे में शुरू करते हैं। आप अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो अघोरीज एक्चुअली कौन होते हैं? बेसिकली अघोरी का अर्थ ही है कि जो घोर से न डरता है। घोर इज डार्कनेस। वो अघोरी साधुज ऐसे साधुज है जो डर के आगे जाते हैं। क्या अघोरी तंत्र भी जानते हैं या फिर जो उनका जो रास्ता है वो एक जस्ट ब्रांच है, डिवोशन भक्ति मार्ग का एक दूसरा ब्रांच है जो थोड़ा सा हार्श है? अघोरी मार्ग ऐसा है जहां पे नॉट ओनली तंत्र, यंत्र, मंत्र का वापर किया जाता है, वो मिला के ध्यान करना। जैसे मैंने पहले कहा, कहाँ पे वो करते हैं, किस टाइम पे करते हैं, किस पद्धति के साथ करते हैं, वो एक मार्ग होता है। सो इट्स नॉट दैट दे ओनली फॉलो तंत्र मार्ग, दे फॉलो तंत्र, यंत्र एंड मंत्र। अघोरी साधुओं को मिलने जा रहे थे तभी, बिफोर इवन दे कुड गो एंड सिट और डू देयर ऑफर देयर प्रणाम्स टू द अघोरी साधु, वो होने के पहले अघोरी ने बोला कि इतना जल्दी नहीं होगा। दे हैव अ वे ऑफ सेइंग नहीं, मतलब फ्रेंड वाज टेलिंग मी दैट द अघोरी साधु टोल्ड हिज फ्रेंड दैट इतना जल्दी नहीं होगा आपकी शादी। तो ही सेड पूछो, कुछ पूछना है तो पूछो। तो दे सेड कुछ दिखाए ना, कुछ मिरेकल्स। तो अघोरी साधु ने, ये मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है, वो बैठा था उस अघोरी के सामने, दे वर शॉक्ड व्हेन दे हर्ड इट। दे सेड, बोला कि कहां से भी एक डेड बॉडी लेके आओ, ला पाओगे? वो तो शॉक में थे, कुछ बोले नहीं। तो बोला कि आप लेके आओ, आपके सामने मैं उसी मृत शरीर को जागृत करूंगा। कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलिम वहम विमुक्त लोल लोचलोल लाम भाल लग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखीं भवाम्यहम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो पॉडकास्ट है ये थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा मिस्टीरियस है और थोड़ा सा आई ओपनिंग भी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लोगों के बारे में, या फिर आप कह सकते हो ऐसे साधुओं के बारे में जिनकी लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी डिफरेंट है और जिनके बारे में सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ गलत मान्यता ही है। मतलब थोड़े से लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं, पर बहुत ऐसा वर्ग है जो इनके बारे में सिर्फ गलत ही जानता है। तो एक्चुअली हम आज बात करने वाले हैं अघोरी साधुओं के बारे में, और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट है जिन्होंने अघोरियों के बारे में 2 बुक्स लिखी हैं जो मेरे पास है। द फर्स्ट इज अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी और दूसरा है अघोरी द स्टोरी कंटिन्यूज। सो प्लीज वेलकम करते हैं आज के हमारे खास मेहमान का, नन अदर देन मिस्टर मयूर कालबाग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, ओम श्री गुरवे नमः, ओम श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः। राम, हम इस तरीके से मेरे तरफ से मैं कहूँगा, this is the way I want to start the podcast, start this lovely interaction. बट सर, एक्चुअली मेरे एक रिक्वेस्ट है कि अघोरियों के बारे में अगर हम बात करने जा रहे हैं और शिव स्तुति से इसका अगर प्रारंभ हो तो और भी, मतलब इट विल बी चेरी ऑन द टॉप। धन्यवाद। तो मैं जो मेरा एक बहुत अति प्रिय एक स्तोत्र है जो मैंने मेरे गुरु से स्फुरित होके मैंने सीखा है, वो उसको कहते हैं दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्र। वशिष्ठ मुनि जो है उन्होंने वो उसको दे हैव रिटन इट। ओम
ओम दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्रम। विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। चर्मांबराय शव भस्म विलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुंडल मंडिताय मंजीरपाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रम् सर्वरोग निवारणं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं स हि सर्वमवाप्नुयात्। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो अभी मुझे और कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे भी। आई एम फीलिंग रियली गुड एंड काम। इनफैक्ट जो मैंने अभी स्तोत्र कहा वो तो शिव स्तोत्र ही है। ऐसे कहते हैं कि ये 3 बार उसका पठन करने से जो दारिद्र्य है, एंड नॉट मटीरियलिस्टिक दारिद्र्य, पॉवर्टी नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल, पॉवर्टी ऑफ द माइंड, वो और दुख, जो दुख होता है, सॉरो दैट वी फील, वो दोनों चीजें उसका नाश होता है। वी आर फिल्ड विथ पॉजिटिव थॉट्स एंड वी आर एबल टू हैंडल सॉरो इन अ बेटर वे, इन अ पॉजिटिव वे। बेसिकली ये स्तोत्र पठन करने से हमारे अंदर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत सकारात्मक। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट एंड आई हैव लर्नड इट आफ्टर लिसनिंग टू माय गुरु चैंटिंग इट। तो बस ये तो कहना था। और एक हाँ, टू ऐड टू दैट, जब भी आपने कहा कि अघोरियों के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक श्लोक के साथ या स्तोत्र के साथ you requested me, but I've also brought something which they use, and it's a damru, which is one of the closest aspects of Mahadev. So I want to play this to create the vibrations of Mahadev. हर हर महादेव। हर महादेव। पूरे रूम का वाइब्रेशन ही चेंज हो गया है इससे। धन्यवाद। वो तो महादेव की कृपा, वो तो महादेव की कृपा है। सो सर, मेरा पहला सवाल है आपसे कि हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। वी हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट not few years back, two and a half years back, I met with a very bad accident. So when you ask me how are you, तो मेरा मन वहाँ जाता है क्या? Yeah, I know. So it was a very horrific accident where I was in a coma state for 3 days. मुझे शॉक हुआ कि मैं भी मेरे पे भी ऐसे, मेरे साथ भी ऐसे हो सकता है, बट हुआ। बट गुरु ने और महादेव ने उनके एनर्जीज ने मुझे बचा तो लिया, लेकिन वापस मुझे लेके आए। सो राइट नाउ एज आई स्पीक विथ यू, मैं बहुत चंगा हूँ। You look very fit and fine actually. थैंक यू। चलो सर, अघोरियों के बारे में शुरू करते हैं। सो एक्चुअली ये सवाल एक्चुअली मेरा उन लोगों के लिए है जो अघोरियों के बारे में सिर्फ मिथ्स ही जानते हैं। सो उनके लिए आप अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो अघोरीज एक्चुअली कौन होते हैं? मैं 2 चीजें बताऊंगा इसमें ऋषिकेश। एक है कि अघोरी या अघोरा या वो साधुस कौन है और उनके बारे में क्या ये मिसकंसेप्शंस हैं। बेसिकली अघोरी का अर्थ ही है कि जो घोर से न डरता है। घोर इज डार्कनेस। वो अघोरी साधुस ऐसे साधुस है जो डर के आगे जाते हैं। उनकी साधनाएं जो होती हैं, उनके टेक्निक्स होते हैं, दैट रिक्वायर देम टू गो थ्रू द डार्कनेस
लिटरली ऑल्सो एंड मेटाफोरिकली ऑल्सो। मतलब वो क्रिमेशन ग्राउंड पे बैठ के ध्यान करते हैं, उनके कुछ विधिज होते हैं वो करते हैं, और उस टाइम में करते हैं जिस टाइम में लोग जा भी नहीं पाएंगे वहां पे। नॉर्मली लोग जा भी नहीं पाएंगे अनलेस दे हैव टू गो टू डू दोज रिचुअल्स, बट इनके लिए, अघोरी साधुस के लिए मेडिटेशन इन एरियाज विच आर मोर फिल्ड विथ अदर एनर्जीज, जिनको हम भूत कहेंगे या स्पिरिट्स कहते हैं, उनको वो पसंद है ज़्यादा। बट दे डोंट गो देयर ओनली टू काइंड ऑफ शो दैट दे आर गोइंग देयर, वो शो ऑफ नहीं करते हैं, बिकॉज दे डू इट कि उनके लिए वो एक मार्ग है। अघोरी एक मार्ग है towards going and merging with the Shiva consciousness, and it's a shortcut but without cutting short. Okay. मतलब वो हम जैसे अभी काफी अलग अलग मार्ग होते हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भजन करके, भक्ति करके भी, and there's nothing wrong, that's beautiful. अघोरी साधना ऐसी एक साधना है जहाँ पे इट गोज बियॉन्ड दैट, बट उससे जो उनको लाभ मिलता है, अगर उनको वो लाभ 10 दिन में मिलेगा ऑफ फीलिंग स्पिरिचुअली मोर कनेक्टेड टू महादेव, वही लाभ शायद हमें कुछ बरसों में मिलेंगे। जो उनको what they get in a few days or weeks, we will probably get in maybe a year or something, because that's how much deep they are. That's one part about अघोरी sadhus. और एक उसमें ही कनेक्टेड है कि लोगों को ये भी लगता है कि वो तंत्र विद्या का यूज करते हैं या ऐसे, एंड देन इसलिए वो लोग डरते हैं उनसे। फिर ये लोग ये भी कहते हैं कि अघोरी साधुस मांस खाते हैं, ह्यूमन फ्लैश का कंजम्पशन करते हैं, इसलिए वो डरते हैं। एंड मूलतः एट द रूट अघोरी साधुस को बाकी ह्यूमन बीइंग से कुछ लेना देना नहीं है, एंड देयरफॉर कोई अगर आके कुछ, आजकल लोगों को कुछ उनको ढूंढना होता है, जैसे एक किंग कोबरा दिखा तो किंग कोबरा दिखा, एक्साइटमेंट, but they don't realize that they are disturbing the अघोरी sadhus if they will go with the same attitude कि मुझे उनको देखना है। And अघोरी sadhus have no, हम जैसे मैनरिज्म्स हमारे हैं वैसे उनके नहीं हैं। वो अगर उनको डिस्टर्ब होता है तो वो बोलेंगे निकल जाए यहाँ से सीधा, तो वो लोगों में वो डर है। I just feel that अघोरी sadhus are on their own path, let them be। एंड अगर मिलना ही है तो कंप्लीट सरेंडर के भावना से आप जाके नतमस्तक होके जाइए, नॉट टू क्लिक पिक्चर्स टू बी पोस्टेड ऑन सम इंटरनेट, नो, और ऑन एनी एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम एंड स्टफ। सो ये टू स्टार्ट विद, दिस इज व्हाट आई कैन से, अघोरीज का मार्ग जो है वो शिव के तरफ ही है, लेकिन बहुत अनोखा, वेरी यूनिक मार्ग है वो। सो एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही है कि जो रास्ता वो चुनते हैं वो आई मीन अलग कैसे है, मतलब वो ज्यादा मतलब इट लुक्स वेरी डार्क। इफ यू लुक एट अ मॉन्क टिपिकली, अगर यू नो वी गो टू से एनी मोनेस्ट्री या आश्रम, जो साधु हैं वहां पे, नॉर्मल ऑफ कोर्स दे वेयर दी गेरुआ, हाँ, वो क्लॉथ पहनते हैं, संन्यास लेने के बाद वो पहनना पड़ता है, एंड दैट्स बिकॉज द कलर ऑल्सो सिंबलाइजेस समथिंग। बट अघोरी साधुस ऐसे हैं कि दे डोंट ओनली वेयर, दे डोंट ओनली नॉट वेयर दैट, दे वेयर भस्म। उनके लिए, हमारे लिए जैसे वो क्लोथ्स हैं, हम या सन्यासी के लिए नॉर्मल वो जो क्लॉथ पहनते हैं, अंग वस्त्र कहते हैं उसको, अघोरी अंग वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो लंगोट पहनते हैं। उनके लिए भस्म धारण करके उनकी जो विधियां हैं वो करते हैं, विधिस करते हैं, साधना प्रैक्टिस करते हैं। वन इज दे फील मोर कनेक्टेड टू महादेव। चरमांबराय शव भस्म विलेपनाय, सो इवन व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग, व्हेन वशिष्ठ मुनि डिस्क्राइब्स महादेव भस्म धारित, so they feel more connected, they feel like the Mahadev energy within them
वो अवेकन हो रहा है। तो ये एक अलग बात है कंपेयर टू अदर साधुज, है ना। जैसे मैंने पहले कहा, उनके जो मेथड्स हैं वो भी बहुत अलग है। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने पुस्तक इसीलिए लिखा है कि काफ़ी सारे जो मुझे पता चला उनके बारे में, शायद काफ़ी लोग उनको मिल नहीं पाएंगे। मैं नसीबवान था कि मुझे वो चांस मिला। इनफैक्ट जब भी मैं गया तो भी मुझे बताया गया था बाय कॉन्टैक्ट कि डोंट कैरी एनी मोबाइल। अगर आपको लेके जाना है कुछ, मैंने बोला अगर नोट्स बनाने हैं तो बोले कैरी अ पेन एंड पैड बट नथिंग टू रिकॉर्ड एंड ऑल। ये भी एक हुआ था इंसिडेंट। मैंने प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दैट वन पर्सन ट्राइड टू क्लिक अ पिक्चर। हाँ, और तो उसी पर्सन ने मेरे को बोला दैट नाउ इट कुड बी कोइंसिडेंस, पिक्चर में कुछ नेगेटिव आ गया, ही कुड नॉट गेट द पिक्चर। फोटो आया नहीं बिकॉज अघोरी साधु डिड नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी फोटोग्राफ्ड। तो ये चीजें हैं जो उनको बहुत अद्भुत बनाते हैं। उनके जो, जैसे मैंने बुक्स में भी लिखा है, व्हाट आई वाज सेइंग इज आई गॉट द चांस टू इंटरेक्ट विद द अघोरी साधुस एंड मुझे काफी सारा नॉलेज मिला उनके टेक्निक्स के बारे में, जो बहुत अलग है बाकी जो अलग साधुस प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे अघोरी हैं जो विदाउट ब्रीदिंग, मतलब एक ब्रेथ ले लिया, they can stay under the water for a very, very, very long time. They have that control over their respiratory system. Their lung capacity is very different. For a very long time, like hours? For days. Really? Yeah, for days. Because they have, it looks unreal, it sounds unreal. Because if you practice deep breathing, abhi Rishikesh, if I tell you, you take a deep breath and hold your breath, okay? And I count. It will probably, you'll be able to hold your breath for a minute and a half or maybe a minute. Yeah. If you do this properly under proper training, believe you me, after a month of practice, you will be able to hold your breath for 3 minutes. ऐसे भी लोग हैं, नॉर्मल लोग, जो प्रैक्टिस करके they can hold their breath for more than 3 to 4 minutes, 7 minutes. Now you understand कि ये जो अघोरी साधुस है, महा अघोरीज भी कहते हैं उनको, नॉट मंथ्स, फॉर इयर्स दे प्रैक्टिस। तो उनकी जो लंग फंक्शनिंग है वो बहुत अलग होता है। एंड दे गो बीनीथ द वाटर फॉर व्हाट? टू फील द कंप्लीट साइलेंस। यू नो एंड आई नो, जो स्विमिंग भी करते हैं, आई एम श्योर हमारे दर्शक भी काफी सारे रिलेट कर पाएंगे। हम लोग जब भी अंडर वाटर जाते हैं तो वी आर कंप्लीटली डेफ फ्रॉम द आउटसाइड साउंड। Yes. आप अंदर जाके बैठ के, It's scary, to be honest. yeah, it's scary for us. That's why they're aghoris. They are not scared. Yeah. So all this makes them very different. Wow. Well, अभी हम इसके बारे में आगे जाकर बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे सवाल है आपके पुस्तक के बारे में। पर सबसे पहले ये जो अघोरियों का लीनिएज है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है? वैसे देखा तो देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, बट देयर इज वन ट्रुथ विच इज दैट ऐसे योगीज जो हिमालयन में या कंदरों में इन केव्स, जब भी वो मेडिटेट करते थे फॉर डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स, certain awakenings started happening where they also started understanding their purpose deeper, which is to merge with that higher consciousness. तो उन टेक्निक्स में से काफी टेक्निक्स उभर के आ गए। Even if you go to Tibet, Tibetan monks, they follow certain techniques. तो ऐसे साधु थे हमारे इंडिया, भारत में, especially towards the north, जिन्होंने ऐसे टेक्निक्स उनके थ्रू इवॉल्व हो गए, जहां पे दे अंडरस्टूड कि अगर हमें शिव प्राप्ति करनी है, टू मर्ज विद द सुपर कॉन्शियसनेस, अगर वो चाहिए उनको, तो ये मार्ग ज्यादा इफेक्टिव होगा। Many revelations and awakenings happened. The connection that they felt
or they developed through the sadhana with what we call our spirits, or the dead people for us but not really for them. Certain spirits help the sadhu, or helped in the past tense मैं बोल रहा हूँ, the sadhus to go closer to Mahadev, because it enhanced, it speeded up their meditation. तो अघोर का शब्द वहां से आ गया, जो घोर है, जिससे वो नहीं डरता है, जो साधु उससे नहीं डर के उसके आगे चला जाता है। जैसे वो एक ऐड है ना, डर के आगे जीत, डर के आगे जीत है। तो इन द स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट अघोरी साधना एक्चुअली वो बन गया। सो जो साधुज इस मार्ग पे चलने लगे उनको अघोरी कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली जब मैं लास्ट ईयर महाकुंभ में गया था प्रयागराज में, तो मैं अघोर अखाड़े में जाकर आया उधर, और वहाँ पर मैंने 2-3 फोटोज देखे, और जो थे गोरक्षनाथ के। तो आई थिंक इफ आई एम ऑन राइट ट्रैक, मतलब अघोर ये जो रास्ता था वो पहले से ही था, पर इसको ज्यादा लोगों में लेकर आए गोरक्षनाथ। एम आई राइट? देखो, नाथ संप्रदाय करके हैं, जैसे शंकराचार्य आचार्य संप्रदाय है, आश्रम संप्रदाय है, वैसे नाथ संप्रदाय है। आदिनाथ कहते हैं महादेव को। हाँ, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट गोरक्षनाथ was a Nath Panthi. That's why Gorakshnath. To say that Gorakshnath was an Aghori, I personally would say that they followed certain methods of Aghor sadhana. But वो नाथ थे। हाँ। दत्तात्रेय, दत्त जो है वो भी नाथ संप्रदाय, he is supposed to be the avatar of महादेव। तो यस, यूर राइट कि वहां से वो गोरक्षनाथ के जो टेक्निक्स थे, जो मेडिटेशन करने की पद्धति थी, दैट प्रोबेबली कम्स क्लोजर टू द वे अघोरी साधुज मेडिटेट। बट अघोरीज का एक अलग उनकी एक परंपरा है, एक पाथ है, विच इज वेरी स्पेसिफिक। और नाथ संप्रदाय में आप अगर जाना चाहते हैं, आपकी तीव्रता बहुत उत्तम है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड तीव्रता, इंटेंसिटी, देन यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन बी इनिशिएटेड एज अ नाथ। ओके, इट्स नॉट इजी एट ऑल, बट कंपेयर टू अघोरी साधना, दिस इज अ लिटिल मोर इजियर। वेल, अगर रास्ते की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली एक सवाल आया है जस्ट अभी। अगर रास्ता हम चुने जो सेफ है और जो डेफिनेटली उसी डेस्टिनेशन तक जाता है जहाँ अघोर का रास्ता भी जाता है, पर अघोर का रास्ता में बहुत ही हिल्स एंड डेल्स है, बहुत ही कठिनाइयाँ हैं, तो व्हाई नॉट टेक द सेफेस्ट रूट? Every route will take you towards the ocean of spirituality. ये पहली बात। If you and me know, and I'm sure our viewers भी उनको पता है कि क्या है उनका नाम, संत तुकाराम। ओके, संत थे वो, एंड उनका मार्ग था भक्ति मार्ग। So that led him, ऐसे कहा जाता है कि विष्णु आए एंड गरुड़ पे आए, उनको लेके गए। ऑफ कोर्स इट्स मेटाफोरिक, बट ही अटेन्ड सुपर कॉन्शियसनेस थ्रू भक्ति मार्ग। तो वो भी है, लेकिन मेरा उत्तर अगर मुझे आपको देना है तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस टेल्स मी द कॉम्बिनेशन ऑफ भक्ति मार्ग एंड साधना मार्ग, उसमें स्पेसिफिकली मंत्र जप
या मंत्र मार्ग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मंत्रास में जो कंपन निर्माण होते हैं, जो वाइब्रेशंस निर्माण होते हैं, वो सबसे स्ट्रांग होते हैं। अघोरी भी वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके अलावा उनके ऐसे टेक्निक्स भी हैं, जैसे एक मृत शरीर के ऊपर क्रिमेशन ग्राउंड में, ऑफ कोर्स वो उनके रिश्तेदारों का परमिशन लेके होता है। आई हैव सीन एन अघोरी साधु प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड सर्टन हैंड मूवमेंट्स करते हैं by sitting on the body of the dead person. वो तो हमें हमारे लिए We can't even think about it. या वो तो इमेजिन करो, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ शॉर्टकट बट नॉट अ इजी वन। मंत्र का चैंटिंग करना, स्तोत्र चैंटिंग करना, आध्यात्मिक पुस्तक उसका वाचन करना, एक्सक्यूज मी, भगवद गीता हो वो पढ़ना, उसको क्या कहते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके पूरा उसका टू अंडरस्टैंड एवरी श्लोका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑल्सो पाथ टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स महादेव, टुवर्ड्स द अल्टीमेट ब्लिस फीलिंग। उदाहरण के तौर पे, बिकॉज हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं कि बीज अक्षरा चैंटिंग करके एक है, ओके। लाइक आई सेड, इट शुड बी अ कमिंग टुगेदर ऑफ भक्ति एंड मंत्र, स्तोत्र, प्राणायाम, योगा, ये सब आके फिर भक्ति एंड ऑल दैट कम्स एंड क्रिएट्स द शक्ति। नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ द बीज अक्षरा चैंटिंग। हमें अघोरियों के जैसे बनने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए बहुत टफ है वो, लेकिन हम ये कर सकते हैं, सीधा बैठ के, प्रिफरेबली इन सुखासन या अर्ध सिद्धासन या पद्मासन, श्वास अंदर ले लिया एंड देन चैंट द बीज अक्षरास लाइक दिस। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। 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 The बीज अक्षरास are ओम ऐं ह्रीं श्रीं। ये बीज अक्षरास will take you closer to महादेव। उसमें वो जो वाइब्रेशंस है वो, पर ये इसका एक आई बिलीव इसकी एक टिपिकल पद्धति है, उसी पद्धति में आपको इसको चांट करेक्ट करना पड़ता है। स्तोत्र पठन हो या जो मैंने अभी उदाहरण के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया, इट हैज टू बी प्रॉपरली सेड, नहीं तो उसका वो भ्रष्ट होता है, इट गेट्स करप्टेड, इट डजंट जनरेट द इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इधर ही इन मुंबई एट सेंटा क्रूज कॉलोनी करके है, मेरे गुरु आए थे एंड वाइल दे वर गिविंग तीर्थ, ऐसे अनाउंस हो गया कि जो कोई स्तोत्र पठन करेगा या भजन गाएगा, उनको स्वामी जी के हाथों से किटकैट मिलेगा। ओके, इट वॉज टू एनकरेज मोर पीपल। तो मैं भी खुश हो गया कि मुझे एक आता था, नॉट बाय हार्ट बट आई न्यू हाउ टू रीड इट। सो ऑल दे वांटेड वाज कि आप जाके कुछ स्तोत्र का पठन करो या भजन करो, स्वामी जी विल गिव। मेरे को वो मेन था कि स्वामी जी के हंसते किटकैट मिलेगा मुझे। सो आई वेंट, माइक जैसे अभी है वैसे था, मैं नीचे बैठ के पुस्तक से मैंने ऐसे शुरू किया, वही श्लोक, बट सी हाउ आई सैंग।
ओम विश्वेश्वराय, ये पुस्तक, ओके, मैं देख रहा हूँ, ये माइक है, स्वामी जी वहाँ पे बैठे हैं, काफ़ी सारा क्राउड भी आया है और मेरे सामने किटकैट भी है। ओम विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ऐसे हो गया, मैंने कुछ 12 श्लोक है उसमें और मेरी खुशी आसमान के ऊपर गया, बिकॉज आई डिड, अकॉर्डिंग टू मी, आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। मिस्टेक नहीं है, मैं खुश हो गया। तो व्हेन आई वेंट टू टेक तीर्थ, आई न्यू किटकैट इज गोइंग टू बी आल्सो गिवन, और वो प्रसाद है मेरे लिए, मेरे गुरु ही मेरे देव है, मेरे महादेव हैं। सो व्हेन स्वामी जी, व्हेन आई वेंट टू टेक तीर्थ, स्वामी जी वो जिससे देते तीर्थ, दैट बिग स्पून है, वो ऐसे आए आगे मुझे, तो मैंने ऐसे किया और मेरा नज़र किटकैट की तरफ था, तो स्वामी जी ने ऐसे लेके आए वो, फिर वापस ले लिया और मुझे आंखों से साइन दिया कि कम क्लोजर। बाकी भी लोग थे इन द लाइन क्यू में, तो मुझे कहा ये क्या है, नमः शिवाय नमः शिवाय, ओके, नमः शिवाय, धीरे से बोला उन्होंने, बट इज द वे दे सेड नमः शिवाय नमः शिवाय। मुझे तीर दे दिया, बोले वापस जाओ, वापस रिसाइड करो। तो किटकैट तो गया साइड में। दैट चेंज माई लाइफ, बिकॉज वॉट माई गुरु सेड इज, जैसे आपने प्रश्न पूछा, जो कर रहे हो प्रॉपर करो। माई टारगेट वॉज कि मैं जो रिसाइड कर रहा हूं उसमें मिस्टेक्स ना हो, बट माई एक्चुअल जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी, जो प्रोनाउंसिएशन होने चाहिए थी, वो नहीं था। एंड वो प्रैक्टिस किया, सो आई न्यू व्हाट स्वामी जी वांटेड, मोर थ्रस्ट, मोर कॉन्फिडेंस, पावर, राम, ऐसे पावर। सो व्हेन आई वेंट बैक, एंड स्वामी जी ने बोला तो गुरु वाक्य है वो, एंड देन आई स्टार्टेड सेइंग, you know, I was earlier thinking more about बाकी लोग हैं, वो है. So the lesson was, when you're doing something with complete passion and you know you have to do it, don't get distracted by others. yes. So then I started saying, Om Vishveshwaraya Vishakantha Vibhushanaya Karanamrutaya Shashishekara Dharanaya. I realized that I should feel what I read or what I chant, and then the impact will come. Same way, Om Aing, not Om Aing Hring Shrim, वो शब्द नहीं है, वो they're vibrations. Om, और वो ओ गाना नहीं है वो। काफी लोग ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, टू सम एक्सटेंट इट्स गुड, कुछ नहीं सुनने से ये सुनो ठीक है, लेकिन एक्चुअली इट्स अ मंत्र ना, गायत्री मंत्र है, तो हाउ शुड इट बी? ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, not धियो यो न ने, not न, धियो यो नः प्रचोदयात्. This is when the energies of Mahadev, the energies start saying, अच्छा, now I think बच्चा कुछ सीख रहा है, let me respond to him. No, you are absolutely right. और प्रॉपर तरीके से अगर आप मंत्रों का उच्चारण करें तो वाइब्रेशंस जो निर्माण होती है, दिस इज समथिंग, इट इमीडिएटली टेक्स यू समवेयर एल्स. टू ऐड, यू नो, हमारे जो प्रेक्षक हैं, जो व्यूअर्स हैं, प्रेक्षक ही बोलते हैं ना, व्यूअर्स हैं, उनमें से काफ़ी ऐसे होंगे जो मराठी में भी चैंटिंग करते हैं, प्रेयर्स होते हैं. एंड मी बीइंग अ कोंकणी, आई एम अ चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण, तो हम कोंकणी बोलते हैं. I remember when my grandmother was there, and right now she's in a different realm, but when she was alive, she had taught me, सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हिंची आता. मोर्या मोर्या मी बाळताने, तुझीच सेवा करू काय जाणे, अन्याय हे माझे
कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बाळ तू घाल पोटी. So what I learnt is that, and to all the viewers here, is when we chant, even normal prayer, every prayer is super normal according to me, but even if it's a daily prayer, say it with complete intensity. Try to know the meaning of it, at least broad meaning. अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो श्लोक है वो मेरा सबसे फेवरेट है, इसलिए मैंने इसका टैटू कर लिया है. Yes. तो आई वॉन्ट टू चैंट दैट. सो वो चैंट करने से the cells within my body, my mind, every part of my internal body starts dancing, rejoicing spiritually. So it goes like this. Om Sarvam Sada Shiva Sahasvamaparadham Magnam Samudharamahatyamumāpadabdhau Sarvatmana Tava Padambujameva Dīnah Swaminananya Sharana Sharanangatosmi Swaminananya Sharana Sharanangatosmi Gatam papam gatam dukkham gatam daridryameva cha agata sukha sampatti punyansh tava darshanat devo data cha bhokta cha deva rupamidam jagat devo jayati sarvatra yo deva sohameva him. I'm going to say it once again because I like to say it without, abhi mera thoda accident ka result hai, my tongue is a bit heavy. I'll say it once again. Om Sarvam Sada Shiva Sahasvamaparadham Magnam Samudharamahatyamumāpadabdhau Sarvatmana Tava Padambujameva Dīnah Swaminananya Sharana Sharanangatosmi Swaminananya Sharana Sharanangatosmi Gatam papam gatam dukkham gatam daridryameva cha agata sukha sampatti punyansh tava darshanat devo data cha bhokta cha deva rupamidam jagat devo jayati sarvatra yo deva sohameva him. Om. It's a Sharanagati stotra. So when I say it in the way that I try to, मुझे ऐसे लगता है फीलिंग दैट मेरे गुरु हैं यहाँ पे और मैं मेरे गुरु के शरण में आया हूं. दैट इज फॉर मी लाइक मेडिटेशन. मेडिटेशन में लोग बोलते हैं कि कंप्लीट ब्लैंक होना है. आई पर्सनली डोंट वांट टू मेक माय माइंड गो ब्लैंक. ब्लैंक क्यों? कुछ डालो अच्छा. सो गुड वाइब्रेशंस इज व्हाट आई फिल अप माय माइंड विद, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स, इवन Ganpati Bappa Moria म्हणताना, say it with the feeling of Ganpati is there. Yes. Right in front. He's in front of you, yeah. And he is connected to Mahadev. So through Ganpati you will merge with Mahadev. Indeed, indeed. Absolutely. Wow. It's going deep and deep and deep. Thank you, sir, again. And अगर हम मंत्रों की बात करें और तंत्र की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता. So क्या अघोरी तंत्र भी जानते हैं या फिर जो उनका जो रास्ता है वो एक जस्ट ब्रांच है, डिवोशन भक्ति मार्ग का एक दूसरा ब्रांच है जो थोड़ा सा हार्श है? अगर आप नॉर्मल वॉक के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हो? नॉर्मल वॉक जैसे स्ट्रोल के लिए जाते हैं ना, खाना खाने के बाद पहन लिया चप्पल, निकल गए, वो एक हो गया. दूसरी बात, जब भी आप सुबह you go for a brisk walk with a very clear objective कि आपको वेट कम करना है या आपको एक अच्छा फीलिंग फील करना है, तो you go for a walk, but there you wear proper shoes. When you want to go for a walk का हो गया. Now you, for example, you want to go for a mountaineering trek. मैं स्काउट्स में था तो I remember we were told स्काउट के शूज भी मिलते हैं. आई कुड नॉट वेयर चप्पल्स, आई कुड नॉट वेयर शूज. आई हैड टू वेयर स्पेसिफिक स्काउट्स बूट्स, ग्रीन कलर के होते थे, बिकॉज इट वॉज रेलिवेंट टू द path that I was going on. I hope our viewers understand and you are getting my point. Yeah. अघोरी पाथ ऐसा है जहां पे
Just like when you're climbing the rock, you can't just climb with slippers or just shoes. You have to have some specific type of footwear. Plus you have to have some powder because you have to get the grip. अघोरी मार्ग ऐसा है जहां पे नॉट ओनली तंत्र, यंत्र, मंत्र का वापर किया जाता है, वो मिला के ध्यान करना, जैसे मैंने पहले कहा, कहाँ पे वो करते हैं, किस टाइम पे करते हैं, किस पद्धति के साथ करते हैं, वो एक मार्ग होता है. सो इट्स नॉट दैट दे ओनली फॉलो तंत्र मार्ग, दे फॉलो तंत्र, यंत्र एंड मंत्र, एंड दे बिकम स्वतंत्र, as in they become fully realized and released. Yes. So it's a very deep topic, which is why I feel that our viewers, and when you will experience the Aghori sadhana through the books, you'll get more details of what they do. But like I said, तंत्र, यंत्र और उसके साथ मंत्र मैंने देखा है जब भी they've used a कंकाल, not a skeleton, but the head of the skull. I'm trying to figure out उसका हिंदी क्या word है, लेकिन skull I think अब use skull. So they carry the skull and they use the skull not only for cooking, or not cooking, but to eat from. Can you believe it? They use it to perform certain sadhanas, certain तांत्रिक साधनास. वो तंत्र का वापर करते हैं, कुमकुम का वापर करते हैं. There are certain things I can't reveal, but I can tell you one thing, that the combination of all this is what makes them go closer to Mahadev or become successful in the Aghori sadhana. अगर आप जाएंगे वहां पे, मेरे एक दो ऐसे पहचान वाले हैं जो they wanted to know more about Aghori sadhus. तो गए काशी एट द मणिकर्णिका घाट. उनको लगा वो साधु बैठे उनके लिए. ऐसे नहीं होता है. इफ यू नो दैट इन अगुम्बे फॉरेस्ट इन द साउथ इन कर्नाटका, ये सच है कि वहां पे काफी किंग कोबराज हैं, लेकिन आप गए उनको देखने को, तो वो थोड़ी आपके लिए वेट कर रहे कि आइए चाय पिए. नो, they are in their own world, and they are in certain zones where you will not be able to see those serpents also. You'll have to stay there for a long time. वैसे ही अघोरी साधना को अगर आपको जानना है तो इट्स नॉट लाइक अ टूरिज्म थिंग कि आप जाके देखोगे एक दिन में आओगे वापस. नो, इफ यू रियली वांट टू, एक तो यू हैव टू बी ब्लेस्ड टू मीट द अघोरी साधुस, या बी देयर एंड ऑब्जर्व, बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर आपको पता चलेगा कि ये साधना कितनी यूनिक है, कितनी टफ है हमारे लिए, और उससे वो कैसे शिव प्राप्ति करते हैं. I just want to take this point a little further actually. And so आपने अभी तक 2 बुक्स लिखे अघोरियों के बारे में, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला अघोरियों के बारे में लिखने का? क्योंकि ये स्टिल जो साधुज या अघोरी साधुज, इनके बारे में स्टिल सोसाइटी में एक टैबू है. करेक्ट. तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? ये टैबू, आई स्टार्ट विद दैट. ये लोगों में ये मिसकंसेप्शंस, ये उनको अघोरी ऐसे बोलते हैं, वो टैबू क्यों लगता है? अरे बाप रे अघोरी, बिकॉज उनको उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है. जो है वो इट्स वेरी क्रूड नॉलेज कि वो ये खाते हैं, मांस खाते हैं. आई विल कम टू दैट लेटर, मांस खाते हैं या जो कुछ करते हैं. बट अघोरी साधना बहुत डिवाइन है, बहुत रॉ है. इट्स लाइक व्हेन यू सी अ गोट, or when you see a cat in a building and when you see a tiger in the forest, दोनों cats ही है लेकिन दोनों अलग हैं. मेरे लिए क्या हुआ था कि when I was I must have been between 9 and 10 years old. मैं रहता था in Matunga in Mumbai, Matunga West. वहाँ पे एक हनुमान का बड़ा मंदिर था. हम कॉलोनी में रहते थे, कर्नाटक कॉलोनी. दैट्स माय फेवरेट. मैं वहाँ पला बड़ा. तो एवरी सैटरडे माय फादर वुड टेक मी
मैं जब भी बड़ा हुआ तो आई यूज्ड टू गो अलोन. सो वन ऑफ द सैटरडेज व्हेन माय फादर टुक मी, आई वाज 9-10 इयर्स ओल्ड. वो टेंपल के बाहर एक अघोरी साधु बैठा था, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था, राइट. He just looked very different because of he had put bhasma and he had a langot, that's all. But उसके जो बाल थे, अभी जो मुझे पता है वो जटाधारी थे, मतलब he had jatas. Rather than getting scared at that age, I was getting more attracted to go towards the Aghori. My father pulled me and told me later that he could be either a Naga sadhu या Aghori. तो पहले बार जब भी Aghori में सुना, I felt a connection. And because I believe in past life journey of my soul, I will not speak for others, but I know for sure that this soul has lived for some previous lives में उसने काफी उन्होंने जन्म लिया है. So that connection got more and more intense, and that is what made me inspired to know more about them. Parallelly ये भी मैं सुनता था कि अघोरी का कुछ टॉपिक है, अरे बाप रे वो वैसा ऐसा. I realized after I met the Aghori sadhus and as part of my divine research, if I can put it that way, कि mass human flesh वो खाते नहीं हैं. It's not like they are cannibals. They are not. People call them cannibals, which is so wrong. It makes me genuinely very upset. They consume half-burnt flesh only as a part of their technique, one of the techniques of sadhana, because they feel that half burnt flesh has got certain energies of that person, and they typically look at or go for the flesh of the dead body which is young. They believe that by consuming that part of the body half burnt, they also believe in consuming certain parts of the body. Now I can't go detail, otherwise people will not go for, they should read the book. Usme काफी सारा, but again there are some things I can't reveal at all. But ये एक है कि my motivation to write about Aghoris was because I was always eager to know कि वो है कौन, since I saw the Aghori sadhu for the first time when I was 9 or 10 years old. तब से वो journey of exploring who they are, the curiosity का जो जन्म हुआ, वो वहां से हुआ. और जब आप इस पुस्तक को लिख रहे थे, तब आपको थोड़ा सा और नॉलेज के लिए या फिर थोड़ा सा मोर डिटेल जानने के लिए क्या आप किसी अघोरी से मिले? जब आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रीमेशन ग्राउंड. देयर आर टू थिंग्स आई कैन से. एक तो मैं कभी बात भी नहीं करता हूँ उसके बारे में, बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू रिवील और शेयर एनीथिंग. लेकिन जो बात कर सकता हूँ वो ये है कि मैं जब भी, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर में हूँ. आई एम सेलिब्रेटिंग 26 years now of being a corporate trainer. So one of the sessions I was doing was in Mumbai for an organization जहाँ पे graduate trainees आए थे. I was doing some program on corporate, from class to corporate, ऐसे कुछ था वो, from university to corporate program. The point is that वहाँ पे 2 या 3 जन मुझे मिले who are from Varanasi, graduate engineers. उनके through I got to meet their elder people who they knew, and I told them I want to, if possible, meet Aghori sadhus, because तभी the only thing we knew was at Kashi वो मिलते हैं at the ghats. Well, उसी क्षेत्र में I was able to meet, to answer your question, meet them, sit with them, stand with them, ask them questions. First, surrender and tell them why I'm doing it. उनको भी बताना पड़ा, जैसे मैंने आपको कहा कि कैसे वो हो गया, शुरुआत हो गई. एंड दे ओपन द डोर्स इन टर्म्स ऑफ, मुझे उन्होंने फिर मेरे साथ ऐसे कुछ चीज़ें शेयर की, ऐसे कुछ चीज़ें मुझे मैंने देखा जो पॉजिटिवली बहुत शॉकिंग था. लेकिन जो उन्होंने मुझे परमिशन दिया शेयर करने के लिए, वो मैं बाहर लेके आ सका. You know, certain sadhanas I can't even talk about. मुझे एक मैं बताता हूँ, एक not what they said, it coincided with what they said, so I can share. Yes, please. एक मेरा दोस्त है, अभी भी I'm in touch. He is from Gujarat.
एंड जूनागढ़ करके एक एरिया, वहाँ पे भी काफ़ी अघोरीज है, जूनागढ़ फॉरेस्ट में। हाँ, पूरा अरे बड़ा क्लैन है, बिग ग्रुप इन द इंटीरियर्स। तो मेरा जो दोस्त है वो HR में है, इसलिए मेरी वो जान पहचान हो गई, बिकॉज ही हैड इनवाइटेड मी टू कंडक्ट अ वर्कशॉप। तो ही दैट टाइम पार्ट 1 वाज आउट, सो ही हैड रेड माय बुक। तो उसने मुझे बताया कि फॉर हिज फ्यूचर ब्लेसिंग या जो कुछ कहे, वो और उसका दोस्त who was more concerned about his marriage होगा कि नहीं, वो दोनों गए through some contact to meet one अघोरी साधु। तो संक्षिप्त में आपको बताता हूँ, संक्षिप्त में अघोरी साधु को मिलने जा रहे थे तभी, बिफोर इवन दे कुड गो एंड सिट और डू देयर ऑफर देयर प्रणाम्स टू द अघोरी साधु, वो होने के पहले अघोरी ने बोला कि इतना जल्दी नहीं होगा। दे हैव अ वे ऑफ सेइंग नहीं, मतलब फ्रेंड वाज टेलिंग मी दैट द अघोरी साधु टोल्ड हिज फ्रेंड दैट इतना जल्दी नहीं होगा आपकी शादी। ही इट्स लाइक फट करके आ जाता है वो, इट्स लाइक FM, आप चैनल घुमाएंगे तो वो स्टेशन लगेगा। ही कुड अंडरस्टैंड, और इसको बोला कि आपका हो जाएगा। नाउ आई एम सेइंग आपका हो जाएगा, बट अघोरी उनका जो बात करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो देन दे वर कंफर्टेबल। तो ही सेड पूछो, कुछ पूछना तो पूछो। तो दे सेड कुछ दिखाए ना, कुछ मिरेकल्स। तो अघोरी साधु ने, ये मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है, वो बैठा था उस अघोरी के सामने, तो उसने बोला, दे वर शॉक्ड व्हेन दे हर्ड इट। दे सेड, बोला कि कहां से भी एक डेड बॉडी लेके आओ। ला पाओगे? वो तो शॉक में थे, कुछ बोले नहीं। तो बोला कि आप लेके आओ, आपके सामने मैं उसी मृत शरीर को जागृत करूंगा। तो इनकी लग गई, दे गॉट शॉक्ड। जो माय फ्रेंड वाज सेइंग, मैं सोच रहा था मैंने क्यों ऐसे पूछा कि कुछ दिखाओ। ही बेसिकली सेड, उसने कहा कि अघोरी साधु ने कि अगर तू वो डेड बॉडी लेके आएगा तो उस डेड बॉडी को मैं आपके सामने जागृत करूंगा कुछ समय के लिए। लेकिन अघोरी बताता है, उसको बोलता है, लेकिन उसके बाद मेरा जो कंट्रोल है उसके ऊपर, वो जो जागृत हुआ है, वो जो मृत शरीर, मेरा कंट्रोल उतना नहीं होगा, वो कुछ भी कर सकेगा फिर। तो वो डर गए। एंड सो ही बेसिकली, अघोरी साधु ने बोला कि आपको जानने की जरूरत नहीं है ये सब। फिर और कुछ बातें हो गई, वो निकल गए। लेकिन दे हैव दैट मच ऑफ पावर बाय मैनिपुलेटिंग और chanting mantras of certain kinds. They can invoke and awaken or what they do is, जो unfortunately मरा हुआ जो व्यक्ति है, उसका स्पिरिट ही वो लेके आएगा ऐसा नहीं है। At that moment जो मिल रहा है, he will be able to bring that entity, living entity into that body. गूज़बम्स आ रहे हैं कुछ समय के लिए, बट दे कैन डू इट। लेकिन वो करते नहीं है ना। बेसिकली अघोरी साधु को दिखाना, बोलना था कि इसमें मत आओ, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। एब्सोल्युटली सर, मतलब कोई भी डर जाएगा। डर के वो बोला, आई वुड हैव डाइड, बिकॉज ऐसे नॉर्मल मृत शरीर को देखना, टू सी अ डेड बॉडी इज इट्स नॉट इजी टू सी अ डेड बॉडी। इमेजिन टू ब्रिंग इट अलाइव फॉर सम टाइम। वो कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक पार्ट ऑफ देयर पावर ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स। Oh wow, wow. Talking about the dead body and everything. Actually साधना करने के लिए से बहुत सी जगहें हैं। आप पर्वत पर जा सकते हो, जंगल में जा सकते हो। Why cremation ground? वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ स्पिरिट्स होते हैं। दैट्स वाई अघोरी साधुज वहाँ जाके साधना करते हैं, विच आर अलाइन टू, विच आर स्पेसिफिक टू गेटिंग कनेक्टेड टू द स्पिरिट्स, इसलिए वो वहाँ करते हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि अघोरी साधुज वहाँ पे रहते हैं। नो, एटलीस्ट जो मेरी जानकारी है,
वो रहते हैं जंगलों में, वो रहते हैं केव्स के अंदर, वो आते हैं क्रिमेशन ग्राउंड्स में रात को सिर्फ साधना करने के सिर्फ लिए। साधना करने के लिए, जो जहां पे इट्स रिक्वायर्ड कि आप एक ऐसे एनर्जी को उसका आह्वान करो, उसको लेके आओ, बिकॉज दे बिलीव दैट सर्टन एनर्जीज गिव देम द पावर एंड द स्ट्रेंथ टू मेक देयर साधना मोर इफेक्टिव. दैट्स द पार्ट ऑफ देयर शॉर्टकट. वाओ, टॉकिंग अबाउट द शॉर्टकट्स, सो जनरली हम शॉर्टकट्स की अगर बात करें तो शॉर्टकट्स में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है. तो अगर इस रास्ते में इफ समथिंग गोज रॉन्ग, उनके साथ क्या होता है? देखो, एक बात मैंने अभी तक नहीं बताई, एंड इट्स गुड यू ब्रॉट दिस पॉइंट आउट, दिस क्वेश्चन आउट की. तो मैं ये कहता हूं कि अघोरी साधु ऐसे ही वॉन्डरिंग मॉन्क्स नहीं होते, वो उनके भी गुरु होते हैं. गुरु जो उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको स्पेसिफिक गाइडेंस देते हैं, उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं. विच मीन्स, इसका मतलब क्या है कि अभी मुझे एक अघोरी पता है, अघोरी साधु, आई कांट रिवील द नेम, जिसको बताया था कि क्रिमेशन ग्राउंड पे जाके कुछ महीने आपको साधना करनी है. कुछ महीने, उसमें से हर दिन, जैसे कोई 1 माला करेगा, 10 माला करेगा नॉर्मल, उनको लाखों में माला जपनी थी, और ये करते करते बाकी कुछ चीजें भी करनी थी. उसमें रॉन्ग, जैसे हमने कहा कुछ अलग होगा, तो गुरु हैं फॉर गाइडेंस, बट गुरु होने के वजह से गलतियां होना भी ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, बिकॉज दे नो दे हैव टू डू दिस. Spiritual marg is such where without the guru you cannot do much. You can do something but you might go haywire. एक उदाहरण लेता हूँ. मेरे एक अंकल मेरे पिताजी के कज़न थे, नो नेम्स, दूर के कज़न थे. तो मेरे पिताजी कपालभाति प्राणायाम करते थे ऐसे, ओके. और मेरे वो एक पिताजी के कज़न ने देखा, और वो कज़न कुछ कराटे करते थे. तो कराटे में भी ब्रीदिंग होता है, और वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे ना. तो मेरे पिताजी ने कहा कि ऐसे करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ एक वो करते थे 1 मिनट के लिए, फिर ब्रेक लेके 1 मिनट ऑफ डूइंग दैट काइंड ऑफ रैपिड ब्रीदिंग. तो इस बंदे ने वो सुना, लेकिन उसको कंपटीशन था, तो ऑन हिज ओन मेरे गुरु को एक योगा टीचर ने सिखाया था. ओके, सो देयर वाज सम गाइडेंस गिवन. तो इस बंदे ने शुरू किया, मेरे पिताजी को पता नहीं. तो मेरे और एक पिताजी के और एक कजन ने बोला कि वो इतना करने लगा विदाउट एनी गाइडेंस कि वंस ही ऑलमोस्ट फेंटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. Because when you're doing that breathing, there has to be a rhythm, and it cannot be, it's not a marathon. You keep doing it, aisa nahi hai, there are breaks. So without proper knowledge, guidance, instructions, people can do these things. But अघोरी साधना में या अघोरी साधु विदाउट गुरु ये करते नहीं है, इसलिए वो चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इज ऑलमोस्ट जीरो. Okay, so they are almost everywhere, they are being watched actually. Yes. Because वो जब भी उनका खत्म हो गया, उस like I was telling you that अघोरी साधु को बताया था कि इतने लक्ष्य आपको मंत्र जप करना है, जो ABCD आपको साधनाएं करनी है, वो होने के बाद वो गुरु आए उनके पास क्रिमेशन ग्राउंड पे, और उसके आंखों जो अघोरी साधु था, बिकॉज वो कंप्लीट हो गया, वो जो अनुष्ठान था वो कंप्लीट हो गया. तो ही वॉज, normally sadhus are not seen to be crying and all, they have control ना, but because गुरु आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सर्टिफाई किया कि yes, so गुरु is very very important. मेरे भी गुरु हैं, हमारा मार्ग is different. नॉर्मल जो है ज्ञान मार्ग है या भक्ति मार्ग है या मंत्र जप है, but गुरु is
the most important requirement for any spiritual sadhak या student. ओह Yes. वाओ, सो अगर गुरु की बात करें और इनिशिएशन की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता. सो इनिशिएशन से पहले की साधना और इनिशिएशन के बाद की साधना जो होती है, इनमें फर्क क्या होता है? इनिशिएशन दो प्रकार के होते हैं. एक होता है, एक नॉर्मल इनिशिएशन नहीं होता वो एक्चुअली. इट इज जस्ट दैट यू कीप गोइंग टू अ पर्सन हु यू रिवियर एज एन एनलाइटेंड पर्सन एंड योर आपका जो विजिट है उनके पास, उनके आश्रम में, वो जब भी प्रवचन दे रहे थे उनके, वो प्रवचन सुनना, वो एक नाता बन जाता है, एक कनेक्शन बनता है. इनिशिएशन इज डिफरेंट. ये एक नॉर्मल इनिशिएशन मतलब आप यू गॉटन कनेक्टेड टू द गुरु, टू दैट पर्सन. ओके, यू से ही इज माई गुरु, वेरी गुड. बट ऐसा जो ज्यादा इंटेंस एक एक्चुअल इनिशिएशन होता है, वो होता है जब भी एक गुरु आपको एक मंत्र में इनिशिएट करता है. बाय अवेकनिंग दैट मंत्र विद इन यू, यू हैव टू बी, ही इनिशिएट्स यू, ऐसे कहा जाता है. वो जागरण करते हैं, जागृति करते हैं उस मंत्र का. ऐसे माना जाता है कि when the guru initiates the student, वो स्टूडेंट के अंदर जो कुंडलिनी है वो अवेकन हो जाती है. एंड देन एज एंड हाउ द जपा इंक्रीजेस, द साधक जो स्टूडेंट है वो गुरु के गाइडेंस से उसके ही मंत्र को और तीव्र बनाता है, वो कुंडलिनी और ऊपर जाती है. दैट इज द पावर ऑफ इनिशिएशन. दैट्स वन, दैट्स द रियल इनिशिएशन. एंड ये एक इनिशिएशन नहीं कहूंगा मैं, जो even though I started by saying there are two types, it's basically this is initiation, that is connection to the guru. There are certain gurus you feel very attracted to in terms of spiritual attraction. मैं कह रहा हूँ, you feel कि my God मुझे बहुत अच्छा लगा, that's very good, go there. But when that same guru calls you and tells you, would you like to take japa? So it's not, and suppose the person says yes, it is not like japa is some physical product नहीं है वो. There will be vidhis done. सुबह आके फिर वो करके स्वामी जी initiates, that Guru ji initiates. That is the real initiation. जागृति. Oh wow. This topic is, I mean, इस पर बात करें उतनी कम है, पर जैसे कि आपने एक बात बताऊं आपको? Yes. You see these tattoos, right? All this. I'm wearing a t-shirt. All this. तो all black. कभी all blacks. On this color thing, I'll tell you, काफी लोगों ने मुझे ऐसे मस्ती में कहते थे कि क्या तू पूरा टाइम ब्लैक पहनता है, and I can't disagree. I do love black. तो एक जन ने मुझे एक सिचुएशन में बोला कि नहीं यार, you shouldn't wear black. Black is not good. बोला आप जब भी शिवलिंग को देखते हैं तो कौन सा कलर होता है? तो ब्लैक ही होता है. Every color is like a child of that consciousness. So why you want to differentiate? That's one thing to, when you said all black, I love black. But you know, the point I was making now, Rishikesh, is that when you're initiated, certain awakenings हो जाते हैं अंदर. तो मैं तो नॉर्मल हूं, लेकिन I was initiated by my guru into mantra jap in 1997 end. And वो जब भी होता है तो बाकी सब काम चलता रहता है, but something in the core जो अंदर है, वो core, वहां से कुछ changes आते हैं, changes the thought process. I never thought I would ever go to Kailash Mansarovar. I went with my guru. एंड उसके ऊपर और एक बार हम बात करेंगे. ऑफ कोर्स बनता है. लेकिन ये इनिशिएशन जो होता है ना, उससे लाइक आई एम ऑल दिस एंड देन आई कैन चैंट. आई लव टू चैंट स्तोत्रम्स, श्लोकास, एंड आई कैन रिलेट टू यंगस्टर्स टुडे. अभी एक बंदा है जो मुझे मिला एक शादी में, एंड आई नो हिम बिकॉज इयरिंग पहन के तो ऐसा स्टाइलिश है वो, एंड ही इज अ गुड बॉय. उसको लगा कि बिकॉज ही लिसन्स टू रॉक म्यूजिक, ही गोज टू अ फ्यू पब्स एंड ऑल, मुंबई का है,
उसको लगा दैट विल देयरफॉर मींस कि वो नहीं कर पाएगा ये सब, ही कैन नॉट बी इनिशिएटेड। ऐसा नहीं है। योर कोर इज, इफ इट्स नाइस, इट्स हेल्दी, यू कैन बी इनिशिएटेड। सो मैं उसको बोला कि आई एम ऑल दिस, बट आई सेड क्लोज योर आईज एंड आई चैंटेड अ श्लोका, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्था स्थितम्। उसी वेडिंग में साइड में लेके आई सेड आई कैन चैंट, यू कैन ऑल्सो चैंट, बट यू कैन ऑल्सो डू व्हाट यू डूइंग इन लिमिट्स। सो दैट इज द पावर ऑफ इनिशिएशन। वाओ, ओके। इनिशिएशन का इतना जो इसका अर्थ है वो आपने बहुत ही सहजता से एक्सप्लेन किया है, टू बी ऑनेस्ट। पर अभी भी मेरे कुछ सवाल बाकी है अघोरियों के बारे में। सो आपने जैसे कि पॉडकास्ट के शुरुआत में कहा था कि उनकी कुछ साधनाएं होती है जो कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी के ऊपर बैठकर करनी होती है। तो अगर अघोरियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो डेथ को किस एंगल से देखते हैं? Oh, that's a good question. उनके लिए द लाइफ जो है, ओके, इज कंप्लीटली फॉर शिव प्राप्ति। फिजिकल एजिंग प्रोसेस वो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, बिकॉज ऑफ द योगिक प्रैक्टिसेस, अगर एक बंदा, नॉर्मल बंदा 70-80 बरस तक जीवित रहे, उसके लिए बहुत अच्छा है। बट बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिसेस दे कैन इलोंगेट एंड स्ट्रेच देयर लाइफ, बट नॉट टू मच, बिकॉज द बॉडी शुड नॉट विदर, बॉडी शुड नॉट बी अफेक्टेड, राइट? तो उनके लिए डेथ इज ओनली अ प्रोसेस ऑफ द चेंज ऑफ बॉडी, द सोल रिमेन्स द सेम, बिकॉज दे वॉन्ट टू क्लाइम दैट लैडर, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। वो उनको लैडर क्लाइम करके शिव प्राप्ति करनी है। वो लैडर क्लाइम करते करते अगर एक पॉइंट आया जो जहां पे उनको लगा कि भाई अभी बहुत हो गया, द बॉडी इज नॉट कोऑपरेटिंग फॉर माय स्पिरिचुअल टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, वो मुझे नहीं मिल रहा है वो बॉडी का जो कोऑपरेशन है, तो वो बॉडी को छोड़ के they take another birth. For them, death is only a transition. Wow, wow, beautiful, amazing, amazing. बहुत ही डीप आंसर था ये, बहुत ही, मतलब ये सीधा यहाँ जाकर लगाए। Maybe because I am also a proud recipient of a near-death experience after my accident. I was in coma. So I understood, I think, about their way of looking at death. I understood in a better way after what I went through. कि जो मैंने कहा, it's a transition. ऐसे नहीं कि therefore मरना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है. It's just that there comes a time when the body, the organs, they all also age, na? The soul that's inside the body wants to continue its journey. Yes. जो अध्यात्म का मार्ग है, उसके ऊपर उसको जाना है, कंटिन्यू करना है, not with the same body. अभी आजकल लोग तो फटी जीन्स भी पहनते हैं, लेकिन हम जब भी कॉलेज में थे तो जीन्स जब भी बहुत फटता है तो we go for a new one, right? Absolutely, absolutely. It has become a style actually. फटी जीन्स पहन के चलो। अभी तो फटी जीन्स की प्राइस भी बहुत ज्यादा हो गई। Actually, I have one, so I can't comment on it. I'm sure some of our young viewers would also say, no, फटी जीन्स are बहुत very good. But फटी जीन्स का अलग है उदाहरण। In terms of the body, the soul needs a new body after a certain number of years. Wow. तो अभी बात करते करते we have reached to our ending of the podcast. So actually अभी भी कुछ सवाल पेंडिंग है मेरे. But on the condition that you will invite me for a second podcast where we go deeper into Kailash Mansarovar. You are already invited. You are already invited and we are going to make it very soon. So अगर इस मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ हम सीखना चाहे अघोरियों के फिलॉसफी से, तो हम क्या सीख सकते हैं?
वेरी डीप क्वेश्चन। हम अघोरी साधु से क्या सीख सकते हैं? एक बात, द फर्स्ट थिंग, एक बात नहीं, पहली बात इज द एटीट्यूड ऑफ कंप्लीट सिंसेरिटी, सरेंडर टुवर्ड्स महादेव। सिंसेरिटी टुवर्ड्स व्हाट? सिंसेरिटी यस टुवर्ड्स महादेव, बट व्हाट, इन व्हाट कनेक्शन? कि जो कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें वो कंप्लीटली बह जाते हैं, दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। इसलिए वो तो कंदरों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। देयर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम सीख सकते हैं, फोकस, कंप्लीट फोकस। इसलिए दे उनकी प्रगति बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड इज द एटीट्यूड ऑफ फियरलेसनेस। वो डरते नहीं हैं, बिकॉज उनका जो लक्ष्य है वो, उनके बारे में वो बहुत क्लियर है। हमारा जो लक्ष्य है, काफी लोगों के पास उनके लक्ष्य क्या है उनको पता नहीं है। दे आर रनिंग टू बी एट द सेम प्लेस। लाइक इवन जो अभी हमारे प्रेक्षक भी हैं या काफी ऐसे मेरे दोस्त हैं, उनको पता है पगार मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, लेकिन आगे क्या करना है प्रोफेशनली, व्हाट इज देयर गोल आफ्टर 5 years, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्लैरिटी हम सीख सकते हैं अघोरी साधु से। स्पिरिचुअली अगर मैं बात करूं तो लाइक आई सेड, आई एम री एम्फसाइजिंग, जब भी वो कुछ संकल्प लेते हैं, वो संकल्प लेने के बाद वो संकल्प का परिपूर्णता होने तक उसको छोड़ते नहीं है। एंड दैट्स समथिंग एज अ साधका आई हैव लर्न फ्रॉम द अघोरी साधु। मेरा मार्ग अलग है, लेकिन what I have learned is not to get distracted by anything. And ekant, mauna, silence, and being celebrating aloneness, not loneliness, is what you can learn from the Aghori Sadhu. पूरा टाइम दोस्त आ गए ऐसा नहीं। Find your space. And उस space में go deeper into your spiritual knowledge. Practice and practice. That's what they do, and that's what I have learned, and we all can learn. One more thing is, ये सब होते होते they are not serious as in, ऐसे people think बहुत डरावने हैं, बहुत गुस्सेल है, they get angry, not really. हाँ, वो ट्रिगर हो जाएंगे, लेकिन I have learned melody from them. एक अघोरी मुझे वेरी रिसेंटली, उनके साथ मेरा एक इंटरेक्शन हुआ। उनके पास एक छोटा फ्लूट था और वो साइड में था, जो हम कभी कभी वो शादी के बाहर वो लेके जाते हैं ना, वो खड़े रहते हैं फ्लूट, उस नहीं एटलीस्ट व्हेन वी वर किड्स, हाँ छोटे, हाँ उस टाइप का था। सो अघोरी साधु ने मुझे पूछा, तुम क्या बजाते हो, कुछ करते हो? हाँ मैं तबला, एंड आई हैव लर्न तबला फॉर ऑलमोस्ट 11 years। तो मैं बोला मैं तबला सीखा हूँ। वो क्या, कहाँ लेके जाओगे? कुछ ऐसे सीखो कि आप कहाँ पे भी लेके जाओगे। एंड दैट वाज लाइक अ सॉलिड, लाइक अ बिग हिट टू माय हेड कि भाई ये तो सही है। I travel with the Guru's blessings to Fiji Islands, yeah, wherever I go to conduct my workshops. But वहाँ पे ना, I can't keep doing my japa all the time after my work. So what I learned from the Aghori Sadhu is, वो भी तो उन्होंने मेरे सामने वो फ्लूट निकाला और एक ऐसे धुन बजाई, almost like trying to motivate me कि तू भी कुछ कर। तो मैंने तभी मीटिंग के बाद ठान ली कि I will also learn flute। तो वो भी मैंने सीखा उनसे। And I want to play. Yes, and please. What is interesting is, I did not learn, and I'm not learning, but I've realized कि YouTube का 2-3 वीडियो देखा कि फूंक कैसे मारनी है, बस वो सीखा, and I'm just enjoying. I call it wandering vibrations. So I want to play. Oh yes, please. It's my way of trying to inspire you and all the viewers कि आप भी कुछ सीखे, which is melodious. मैं प्रयत्न करता हूं। Oh.
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। This is just through the inspiration. जो आपने कहा क्या सीख सकते हैं, I learned. या बट डोंट टेल मी कि आपने ये फ्लूट यूट्यूब पर देखकर सीखा। हाँ, ये ट्यून तो मैं ऐसे सीखा हूँ। मैं सुबह, मेरा एक सिंपल है, मैं जब भी when I'm not working as in I don't have any seminars, मैं घर पे बैठ के I also write, तो सब शुरू होने के पहले I have a cup of tea that I have, and वो मैं 2 कप्स लेता हूँ चाय, तो 1 कप होने के बाद I just sit with my flute. I've learned one thing from YouTube, which is how to blow and create the vibration. Okay. उसके बाद ये it's just through inspiration. Like one of my favorite musicians or music composers is Hans Zimmer. Hans Zimmer. The one who made Who the doesn't music know for Interstellar. Who doesn't know him? तो उसमें वो, you know, the way he makes the music is what inspires me to create, and I create it. And मेरे को मुझे कहाँ पे जाके performance देना है. But it'll be interesting. Thanks to the Aghori Sadhu. Recently, I conducted a Rotary talk, 1 hour. It was just a seva. Rotary talk में they wanted me to speak about spirituality and professional growth. उसमें I spoke about the same thing I told you. How Aghoris inspired me. Aghori Sadhu, one Sadhu inspired me. तो मैंने वहाँ पे बजाया. And interestingly, as long as I don't go besur, they liked it. And I said, Baba, I don't tell me honestly, it's okay na? ऐसे पूछा उनको. No, it's nice because it's floating na. It's floating, yeah. You are in the flow. Yeah, exactly. And therefore, see, the learning is कि spirituality या आध्यात्मिक होना मतलब बहुत serious होके ऐसे सिकुड़ के बैठना नहीं है. You have to celebrate. Absolutely. You know, वो जो मैंने गुरु से सीखा, नमः शिवाय. मेरा एक दोस्त है, he is called Peter Nair from, he lives in Nandi, Fiji. Or he's extremely spiritual, very devoted to one of the very well-known Swamijis or seers. तो ना वो ना हम किसे कहते हैं जय श्री राम, हर हर महादेव. He would, when he came to Naivodo Kailash, so he invited me home and he in fact hosted me for a couple of nights. तो हम बातें करते थे तो he would always say Ram with that thrust. Oh. घर पे ऐसे बात Ram, and I realized that it's so full of energy. Yes, it is. It touched me also. तो मैं भी अभी Ram आज मैं आया ना, when I saw it, yeah. And what I learned is कि it is not disturbing anybody. It's for the cells of my body. They are also happy. तो जैसे ये flute बजाना है, do it with the enjoyment. Feel. When I play the flute, I don't think about कौन सुन रहा है कौन नहीं. I am enjoying it myself. तो मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि spirituality में, apart from chanting, stotrams वो सब, bring some music also and maybe learn some music. Yeah, because अगर आप म्यूजिक को इन्वॉल्व करते हो तो यू फील मोर कनेक्टेड टू द लाइफ. एक बताता हूँ, उसके बाद यू कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज आई एम एंजॉयिंग दिस पॉडकास्ट. अपार्ट फ्रॉम फ्लूट, तो मेरे स्वामी जी, मेरे गुरु बहुत ब्यूटीफुल भजन्स गाते हैं. जब भी आशीर्वचन उनका होता है, वो कंप्लीट होने के बाद वो कहते हैं एक भजन हो जाए, तो वो गाते हैं, हम रिपीट करते हैं. वो करते करते मेनी ऑफ अस हैव बिकम अ लिटिल बेटर. On the banks of Brahmaputra, on the way to Kailash, वहां पे भी we sang. तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन. तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन. नील अनाविल मौन गगन, नील अनाविल मौन गगन. गीत सुनाता बहे पवन, गीत सुनाता बहे पवन. अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन. अखिल जगत अनुपम आंगन, अखिल जगत अनुपम आंगन.
तन्मय हो जा मेरे मन, गुरुमय हो जा, शिवमय हो जा मेरे मन. So I'm only sharing this Beautiful. to inspire you and our viewers कि it's fun, spirituality can be celebrated. Absolutely. और यहाँ पर एक्चुअली आपने अभी गाना गाया. एक मूवी आई थी 2016 या 17 में, जिसका नाम था बाहुबली. हाँ, पार्ट 1 में एक गाना है, कौन है वो करके, और जिसमें जो शिव तांडव स्तोत्र है, जिस तरीके से कैलाश खेर ने गाया है, रोंगटे खड़े हो गए मेरे. It inspired me to sing that song more and more, only the part of Shiva Stuti. can you also please inspire me a bit? Okay, so I know it must have not been part of the plan, but it'd be lovely for the viewers also. yes, it will be. जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम. सर मुझे इतना याद है. तो उसके बाद मैं दो वर्सेस सीखा है, एक ये और एक जटा कटा ही संभ्रमन भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम. कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहम विमुक्त लोल लोचलोल लाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखीं भवाम्यहम्. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. वाह, इस पॉडकास्ट में जो मजा आ रहा है ना मुझे, मतलब इट्स दिस पॉडकास्ट इज अमेजिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग सर अगेन. पर मेरे सवाल और भी बाकी है. अगर अघोरियों की बात करें तो वो सब ईगो वगैरह त्याग कर शमशान में जाकर, या फिर उनके गुरु जो कहते हैं उस जगह जाकर वो साधना करते, वहां पर ईगो का नामो निशान तक होता नहीं है. पर अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो ये सोसाइटी फुल ऑफ ऐसे लोगों से भरी है जो काफ़ी ईगोइस्टिक है, और मतलब खुद के बारे में अगर उनको रियलिटी चेक भी में मिलता है तो वो काफ़ी ऑफेंड होते हैं. और आई एम वेरी श्योर कि गुरु की तरफ से अघोरियों को काफ़ी ज़्यादा रियलिटी चेक्स मिलते होंगे. तो अगर फ्रीडम की बात करें तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि सक्सेसफुल जो लोग हैं वो ज़्यादा फ्री है सोसाइटी में, और अगर अघोरियों को भी देखते हैं तो उनका फ्रीडम मतलब नेक्स्ट लेवल का होता है. तो फ्रीडम सोसाइटी में ज़्यादा है या सोसाइटी से बाहर? वेरी डीप क्वेश्चन. तो मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं कि देखो, एक बात याद रखो ऋषिकेश, एंड आई वांट टू शेयर, ये मेरा पर्सनल एक पर्सपेक्टिव है कि ईगो लेस होना, मतलब ईगो न होना, ये इम्पॉसिबल है. ईगो इज अ स्टेट ऑफ माइंड. हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि 3 तरीके के ईगो होते हैं. जैसे हम कहते हैं अहंकार है, अहंकार, सो दैट इज द तामसिक अग्रेसिव काइंड ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड, जहां पे आपको लगता है कि इसका मेरे से ज्यादा कैसे अच्छा हुआ, अंदर से ये बराबर नहीं है, अच्छा तू मुझसे पूछ रहा है. ईगो, दैट इज तामसिक ईगो. जो ईगो है अघोरी साधु में और हर इंसान में होने भी चाहिए, वो है सात्विक ईगो, डिवाइन ईगो, और OR, और राजसिक ईगो, अ किंगली ईगो.
I call it the ego of self-respect, where you respect yourself and you respect the other person also. The ego जो आप कह रहे थे, एक सोसाइटी में अगर ऐसे लोग हैं जहां पे वो खुद को तो करते रिस्पेक्ट, ज्यादा ही करते हैं, इतना कि वो बाकी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दैट मेक्स देम तामसिक. इट कम्स आउट इन देयर वर्ड्स, इन देयर आचरण, उनके व्यवहार में वो आ जाता है. ऐसे लोग हैं जो आता है दिखाते नहीं है, लेकिन और किधर तो दिख जाता है. It also gets seen in the way they work. Okay, they want to dominate. When you dominate, आप dominate करते हो कि मुझे करना है सब. That means you are also not respecting other people. कभी कभी प्रोफेशनल सिनेरियोज में एक बॉस आके मीटिंग कंडक्ट करता है, 95% वही बात करता है. That is a sort of an ego that I know. You listen, I talk. And how I'm better than you. Correct. That's why I will talk more. Also, ऐसा. अघोरी साधुज या कोई भी साधु ऐसे हैं, and through my interactions with so many people, including my guru, सात्विक ईगो होता है उनमें. Like I said, ईगो नहीं होना is impossible. We are born with that state of mind. How do we manage? That's why guru is necessary. The Guru Tattva in the Guru helps the sadhaka, the shishya, the student to balance it out, which is very connected to the name of your podcast. Yes. It's balance and beyond, right? The Balance and Beyond podcast. When you have balance, you can go beyond. Beyond. Indeed. One last question, sir. Sure. Which is very important क्योंकि इस क्वेश्चन के जरिए हम आगे की पॉडकास्ट की नींव रखने वाले हैं. ये जो आखिरी सवाल है, ये आगे के पॉडकास्ट का फाउंडेशन होगा. कैलाश के बारे में आप आई थिंक 2 या 3 बार जाकर आए माउंट कैलाश. In this life, I've been there once. Okay. If you have any questions for the next podcast about this, yes, absolutely. So, आप जब वहां पर थे, तो वहां पर आपने किसी अघोरी को देखा? मैंने वहां पे एक योगी को देखा. सिर्फ मैं नहीं था, मेरे गुरु के सेवा में मैं था. आई वोंट एलैबोरेट मोर बिकॉज आई वांट टू कीप अ लॉट ऑफ इट फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट. बट मैं मिला, वो एक योगी थे, एंड मेरे हिसाब से वो अघोरी नहीं थे, बट वो साधना डेफिनेटली वो करते आ रहे थे. And it was, वो परिक्रमा कर रहे थे कैलाश की. We met that Aghori walking across barefoot. Wow. And with the अंगवस्त्र. It was his, उस साधु का या योगी का वो 98th परिक्रमा थी. 98th. हम बोलते हैं कि एक बार actually it's true. Like when I went there, your फीलिंग इज लाइक यू आर नॉट ऑन अर्थ. बाबा, ग्रेविटी है इसलिए आपको पता चलता है, नहीं तो वो जो एटमॉस्फेयर है. तो एक बार आप जाके आते हो, माई लाइफ हैज कंप्लीटली इवॉल्व्ड गुरु के ही आशीर्वाद से. मैं जो इंग्लिश में मैं कहता हूं हर एक पॉडकास्ट में, बिकॉज आई वॉन्ट आवर यंगस्टर्स ऑल्सो स्पेशली टू नो दैट आई यूज्ड टू फेल इन इंग्लिश, एंड टुडे द स्कूल इन विच आई स्टडीड हैज गॉट My first book, The Adventures of Purna, 550 pages का बुक मैंने लिखा. वो मेरे उसी स्कूल में, जिस क्लास में, उस स्कूल के क्लास में मैं फेल होता था, उसके लाइब्रेरी में मेरा पुस्तक है. Now this is the power of Kailash. और imagine this entity, this yogi, उनका वो 98th परिक्रमा थी, और उनका लक्ष्य था 101 या 108 ऐसा कुछ था. 108 ही होगा शायद. हाँ, 108 एग्जैक्टली. या बट हमें वो ऐसे मिले कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, और वो लेके गए हमारे गुरु को टुवर्ड्स द कैलाश पर्वत, वेयर आवर गुरु वाज एबल टू टच द कैलाश, जहां से उनको आत्मलिंग की प्राप्ति हुई. वो लेके आए एंड दे गिव इट टू देयर गुरु स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज. वो अभी देव टेकन समाधि. But I'll save all the details for yes for please. Next podcast. Yes. And the second part of this question is, अगर
शिवा की बात करे, कैलाश की बात करे और रावण की बात ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। विच इज आई मीन लोग Yeah. कुछ भी कहे, मेरे हिसाब से रावण जैसा शिव भक्त आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो क्या आप, इट्स अ कंप्लीटली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, क्या आप मानते हो कि रावण भी एक अघोरी था? रावण, ओके, मैं दो चीजें बताना चाहता हूं जिसमें मेरा उत्तर भी आएगा। आपने पहला प्रश्न आपका एक जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक आपने पूछा था अबाउट ईगो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डिस्ट्रॉयड द तत्व ऑफ रावणा। जब भी उसके सिस्टर ने, सुपर्णका ने कहा कि वो सीता है, वो इतनी सुंदर है, एंड देन ही गॉट, सर मेरी भी हो सकती है, ईगो आ गया कि हाउ इज शी नॉट माइन, सो ही किडनैप्ड, रावणा किडनैप्ड सीता। ईगो, अहंकार। अहंकार ये भी था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं आपको लेके जाता हूं लंका। फिर रावण, शंकर हैड टू शो हिम। माय पॉइंट इज दैट ravana was, yes, the most ardent and intense and most powerful devotee and bhakta of Shiva. But was he an aghori? I don't think so. Ravana was not an aghori. वो उनके जो पद्धतियां थी, टेक्निक्स थी, मेथड्स थी, some of them were closer to the methods which aghoris, sadhus perform. But to say that Ravana was an aghori, he was not an aghori. He was completely devoted towards impressing Shiva. And रावण से ज्यादा उनके भाई थे, who was a more devoted student or a devotee of spirituality and of Mahadev. But वो सब मैं आपको अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। नाम There भी, has to be some नाम भी अगले पॉडकास्ट में बताएंगे रावण के भाई। I want the viewers to also think, because absolutely नहीं तो spoon feeding हो जाएगा। I have idea, but we will talk. He was the only one who was like that. Oh, okay. Well, sir, this is it. Thank you for coming and blessing the Balance and Beyond podcast. If you don't mind, my way of saying thank you to you and जो आपके प्रेक्षक हैं, my way of saying thank you to all of you for giving me the opportunity to speak about this. Because Rishikesh, when we talk, and I'm a normal person, I'm not a yogi or anything. I'm a student of spirituality. I'm a corporate trainer by profession, a writer. But वो सब होते हुए भी my core of being spiritual is very important for me. So my way of thanking you for making me share all this, so that हमारे जो दर्शक हैं वो भी सोचेंगे कि चलो हम भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। स्तोत्र कह रहे हैं और इंटेंसिटी के साथ मैं करूँगा, बिकॉज ये पॉडकास्ट में उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। सो थैंक यू, एंड आई वांट टू प्ले अ वाइब्रेशन ऑफ द शंख। यस प्लीज। जो भी बहुत आध्यात्मिक है, इवन महाभारत में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, पांचजन्य। एग्जैक्टली, एंड इट्स अ साइन ऑफ समथिंग टू स्टार्ट एंड समथिंग टू एंड। यहाँ पे एंडिंग नहीं है, इट्स अ बिगिनिंग of the journey of spirituality for all the viewers and for us. Yes. मैं 3 बार बजाऊंगा। Yes. हर महादेव। हर हर महादेव। Do you know that
Sanskrit stotrams and chantings, and I want our viewers to know that chantings, mantras, they are all like a language of the energies. So when we chant, chanting तो करते हैं, स्तोत्र पठन करते हैं, लेकिन उससे जो vibrations निकल के जाते हैं बाहर, it is tapped into by the energies. It We'll is. talk about it in the next podcast. Absolutely, absolutely. So सर जाने से पहले एक बार वापस थैंक्स अ लॉट एंड पर आपको हम ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं. आपसे एक हम प्रॉमिस लेंगे कि आप इस पॉडकास्ट पर आप आते रहेंगे. डेफिनेटली. मैं भी ये महादेव से और मेरे गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका हमारा जो पॉडकास्ट है वो जितने ज़्यादा लोग हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस दिस अर्थ, वो देखें, जो आध्यात्मिक पाथ पे हैं वो ये देखें ज़रूर. एंड आई एम श्योर योर व्यूअर्स विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस पॉडकास्ट, बिकॉज जितने लोग देखेंगे उनको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा कि अघोरी कौन है, चैंटिंग कैसे किया जाता है, गुरु का क्या एक रोल होता है लाइफ में, फ्लूट का क्या एक रोल होता है लाइफ में, वो सब पता चलेगा. सो आई प्रे टू महादेव एंड टू माई गुरु दैट योर नॉट ओनली आवर पॉडकास्ट बट ईच एंड एवरी पॉडकास्ट बिकम्स super successful in terms of the reach of the podcast. Har Har Mahadev. हर हर महादेव. थैंक यू. Thank you.